एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफजाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है DAP विज़ NPK। इस वीडियो में मैं आपको DAP और NPK के बारे में बताऊंगा कि इनमें दोनों में क्या फ़र्क है और इन दोनों को प्लांट पर कब और कैसे और किस मकसद के लिए अप्लाई किया जाता है। तो चलिए आइए, ये देखिए, ये DAP है और ये NPK है। तो पहले बात करते हैं इस NP के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये NPK, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम होता है। N यानी कि नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K ये कंपनी का ही उनका कोई नाम होता है। नाइट्रोजन सिर्फ पौधों की हाइट बढ़ाने के लिए होता है, जैसा कि मैंने यूरिया की खाद वाली वीडियो में नाइट्रोजन का बता दिया था। और जो फास्फोर जो है वो फोर्स करता है प्लांट के फ्रूट और फ्लावर को। ये रूट्स को डेवलपमेंट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसा कि जिन प्लांट के ट्यूबर बनते हैं या सब्जियां जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं, मसलन मूली, गाजर, प्याज, आलू वगैरह, और फूलों में ज़ाफ़रन, एमेरलिस, एनेमोन वगैरह, इनकी रूट्स को ये डेवलप करता है, ये फास्फोरस। और रही बात पोटाशियम की, जो पोटाशियम है ये फलों और फूलों के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट, मतलब कि मरकब है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ फूलों और सब्जियों के फ्लावर की कलियां जो हैं झड़ जाती हैं या फ्रूट बड़े साइज़ का नहीं होता। तो ये सब पोटाशियम की कमी की वजह से होता है, क्योंकि जब भी कोई प्लांट पर फ्रूट लगता है तो उसको सबसे ज़्यादा पोटाशियम की ज़रूरत होती है। इसलिए फूलों और फल वाले दरख्तों के लिए जो है NP का इस्तेमाल किया जाता है। ये NPK जो है मुख्तलिफ़ कलर में भी होता है, हर कंपनी का अपना अलग कलर है। ये लाइट ब्लू है, देखने को ऐसा ही लगता है, मगर इसमें मुख्तलिफ़ रेशियो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 17-17-17, 8-13-28 और 8-23-18 का रेशियो भी मिल जाता है। मेरे पास ये जो है इसका रेशो है 8-23-18, मतलब कि इसमें 8% नाइट्रोजन, 23% फास्फोरस, 18% पोटाशियम है। अब आपको जैसा चाहिए वही आप ले लें। अगर दुकानदार से पूछेंगे वो भी आपको बता देगा, वैसे भी पैकेट पर यार इनके रेशो लिखे होते हैं। इस NP के भी पी के जो है इसकी दो किस्में हैं। एक मिट्टी वाली है, ये जैसा कि ये मिट्टी में डालते हैं, दूसरी जो कि पानी में डालकर प्लांट पर स्प्रे की जाती है। जैसा कि ये मेरे पास फोलियर स्प्रे है, इसको फोलियर स्प्रे कहते हैं। ये भी NPK है, मगर इसका यूज़ जो है वो पानी में डालकर किया जाता है। ये देखें, ये इसका इस्तेमाल पानी में डालकर प्लांट के पत्तों पर छिड़काव किया जाता है। तो इसमें यह है कि जो पानी वाली है इसको पानी में ही यूज़ करें, और ये मिट्टी वाली है जो इसको मिट्टी में ही यूज़ करें, पानी में यूज़ ना करें, वरना प्लांट के पत्ते सूख जाएंगे। तो ये से इसमें है, इसको जो मिट्टी में डालकर आपने गुडाई करनी है और पानी दे देना है। तकरीबन 7 दिनों में ये डिज़ोल्व हो जाती है। तो दोस्तों, कोई भी मसनूई खाद हो, इनको शदीद गर्मी में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर खाद में थोड़ी सी बहुत नाइट्रोजन होती है। ख़ासकर मई जून में खाद हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें। मेरा मशवरा यही है, क्योंकि इन दोनों में ऑलरेडी ज़मीन में नाइट्रोजन काफ़ी होती है, और खाद डालने से मज़ीद नाइट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, पौधे मर जाते हैं। बल्कि इन खादों का इस्तेमाल पौधों की फ्लावरिंग के महीने में करें, जिसमें नमें कोई प्लांट फल या फूल दे रहा हो। मिसाल के तौर पर ज़ीनिया और इंग्लिश रोज़ के जो फूल हैं सर्दी में आते हैं, और इनको आप अप्रैल में मत दें, यानी कि सर्दी में ही दें।
اور خاص کر دسمبر اور جنوری میں NP کا یوز مت کریں، کیونکہ یہ پودوں کا ریسٹ ٹائم ہوتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس DAP کی۔ یہ DAP ڈائی امونیم فاسفیٹ ہے۔ اس میں 46% فاسفورس، 18% نائٹروجن، اور فاسفور اور نائٹروجن جو ہے میں نے آپ کو آلریڈی اس کا بتا دیا ہے۔ اس میں پوٹاشیم بالکل نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے پودوں کو فاسفورس دینا ہی ہے تو ہم ان کو بون میل بھی دے سکتے ہیں، مگر بون میل جو ہے وہ دھیرے دھیرے مٹی میں ڈیزولو ہوتا ہے، اس لیے کچھ لوگ DAP کا جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ یہ زمین کے pH لیول کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے، اس لیے اس کے چند دانے گملوں میں یوز کرنے چاہیے۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ صرف کچھ چند دانے ہی، جی ہاں، یہ چند دانے ہی آپ کے پلانٹ کو ڈیڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کا پوٹس 12 انچ کا ہے، تو آپ نے 12 دانے گن کر اس میں ڈال کر گڈائی کریں اور پانی دے دیں۔ وہ بھی آپ نے صرف ایک پلانٹ پر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، تو آپ کو 15 دن میں اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ جی ہاں، یہ NP کی نسبت ذرا دیر سے مٹی میں ڈیزولو ہوتا ہے۔ ایک ہی بار یہ مقدار سب پودوں کو نہ دیں جو میں نے بتائی ہے، کیونکہ اگر یہ مقدار زیادہ ہوئی تو سب پلانٹ ڈیڈ ہو جائیں گے، نہیں تو ایک ہی ڈیڈ ہوگا۔ آپ ایک ہی پہ تجربہ کریں پہلے۔ اگر آپ نے کسی پلانٹ کو ریپورٹ کرنا ہے تو چند دانے مٹی میں ڈالنے سے ان کی روٹ سے وہ بہت جلدی ڈیولپمنٹ کر جائیں گی۔ اگر گملے میں ڈالیں تو اس پلانٹ کے ارد گرد ڈالیں، اور پلانٹ کے ساتھ اس کو آپ نے بالکل نہیں ڈالنا۔ اگر کیاری میں آپ نے کوئی سیڈنگ کرنی ہے تو یہی مقدار 12 انچ والے پوٹ کی ڈال کر گڈائی کر دیں، جو میں نے یہ مقدار بتائی ہے کہ 12 انچ کے پوٹ میں 12 دانے، تو اور کیاری میں بیج لگا دیں۔ یہ اسی کا جو کوڈنک ہے، کوڈنک میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آرگینک ہیں، تو یہ مصنوعی ہے، تو اسی میں یہی فائدہ ہوگا جو آپ مٹی میں کرتے ہیں، کوڈنک یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوڈنک نہیں ملتا تو آپ مٹی میں یہ DAP جو ہے، جو میں نے ریشو بتایا ہے، یہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں بیج کی آپ کی گرو کیسی زبردست ہوگی۔ یہ میرا جو ہے کافی سالوں کا تجربہ ہے۔ اکثر فارمر لوگ جو ہیں، کسان بھائی بھی جو DAP کھیت میں بیج ڈالنے سے پہلے اس کو کھیت میں ڈالتے ہیں، اس DAP کو بیج ڈالنے سے پہلے، تو DAP پر اسپرنکل کرنے کے بعد ہل چلا کر اس میں وہ جو بیج ڈال دیتے ہیں کھیت میں، اس سے بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے بیج جلدی اگتا ہے۔ اوکے، تو دوستو کافی انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ہمارے اس چینل کو بھی۔ آپ کے شیئر کرنے سے ہماری کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اوکے، تو بائے۔